अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब फ्रेंड्स। आज हमारे पास एक मोबाइल है नोकिया का, नोकिया RM1190 150। हमने ये रिसीव की है। उसके कुछ बटन काम नहीं करते, जैसे कि कॉल बटन, लेफ़्ट साइड बटन, डाउन साइड बटन और अप साइड बटन। बाकी कीपैड सही काम करता है, सब कीज़ काम करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये फॉल्ट आता कहाँ से, कैसे ट्रेस किया जाता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इससे पहले भी आपने जो है ना इसके रिलेटेड काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से आपको डिफ़ाइन किया गया होगा कि इस तरीके से जंपर लगाना और ये करना वो करना। ठीक है, तो बेसिकली मतलब मैं आपको इस वीडियो में वो लेआउट दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो हम ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। तो मज़ीद जाने के लिए पूरी वीडियो देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। गाइस हमारा फ़ोन डिसेंबल हो चुका है। अब हम रीडिंग लेंगे। तो सबसे पहले हम जो इनर वैल्यू है, ठीक है, वो काउंट करेंगे, वो नोट करेंगे। इनर वैल्यू आ रही है, ठीक है, आउटर वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पर भी इनर वैल्यू आ रही है, आउटर वैल्यू नहीं आ रही। यहाँ पर भी मतलब सब जो बटन काम नहीं कर रहे थे उनमें इनर वैल्यू आ रही है, जबकि आउटर वैल्यू नहीं आ रही। और ये जो पॉइंट है, यहाँ पर आप अगर दरमियान में कहीं से मिसिंग है तो यहाँ पर ही आप जंपर लगा सकते हैं। इस पॉइंट के ऊपर आप जंपर लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये सब जो बटन है वहाँ पर वैल्यू इसकी जो है ना वो डिवाइड हो जाएगी सिर्फ एक जंपर से। और ये जो जंपर है यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट होता है इसका, जो CPU से आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी रीडिंग नहीं आ रही। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम डायरेक्टली CPU से ही क्रिएट हो रही है, CPU से ये लाइन मिस है। ठीक है, हो सकता है सेट गिरा हुआ हो, जिसकी वजह से CPU के नीचे से जो है ना पॉइंट टूट गया हो। ठीक है, तो ये 2 नंबर पॉइंट होता है जो डायरेक्टली CPU के अंदर जा रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने जितनी भी वीडियो देखी होंगी उसमें आपने सही तरीके से मतलब जो है ना इसके जो प्रिंट आउट्स हैं वो चेक नहीं किए होंगे, उनकी लाइंस चेक नहीं किए होंगे कि ये लाइंस बेसिकली कैसे आ रही होती हैं। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल ईज़िली, ठीक है, देख सकते हैं कि ये पिन आउट्स कहाँ से आ रही हैं, ठीक है, और किधर जा रही हैं। ठीक है, तो ये इसके CPU के बैक साइड की जो है ना वो लेआउट है। ठीक है, तो इसमें हम ये चेक करेंगे कि बेसिकली ये पॉइंट जो है ना वो कहाँ पर अपनी जो है ना वैल्यू ले रहा होता है। ठीक है, और कहाँ से ये पॉइंट आ रहा होता है। ठीक है, तो गाइस ये चेक कीजिए कि ये 2 नंबर पॉइंट है, ठीक है, जो कि CPU से डायरेक्टली आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक इसका सब पॉइंट होता है, ठीक है, या सब टर्मिनल भी कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्टली CPU में इन हो जाता है। अब ये दरमियान में से कहीं से लाइन अगर ब्रेक हो तो हम डायरेक्टली जंपर लगाकर, ठीक है ना, अपने दूसरी तरफ के जो मदरबोर्ड है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जंपर। अगर तो यहाँ पर पूरी लाइन में कहीं पर वैल्यू नहीं आ रही इसकी, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली CPU से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। CPU के अंदर दोबारा हमें खोलकर CPU को वहाँ पर उसका जंपर लगाना होगा, तब ये आपकी प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होगी, तब आपकी ये वैल्यू वहाँ पर शो होगी। तो फ्रेंड, इसको हम दोबारा मज़ीद अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट होता है जो यहाँ से आ रहा होता है इस जगह पर, और यहाँ से डायरेक्टली CPU के अंदर इन हो रहा हो। तो ये इसकी बेसिकली जो है ना वो लाइनिंग है। चेक कीजिए,
यहाँ पर ये पॉइंट है, ये इसकी लाइन आ रही है, प्रॉपर्ली चेक कीजिएगा। और यहाँ पर आके इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, इसके बाद डायरेक्टली यहाँ पर CPU में इन हो रही है, ठीक है। अगर दरमियान में ये लाइन कहीं से मिसिंग है और आपकी वैल्यू आ रही है CPU से, तो फिर आपको CPU उतारने की ज़रूरत नहीं है, रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर वहाँ पर शॉर्ट जंपर लगा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि इस पॉइंट तक वैल्यू आ रही है तो यहाँ से आप शॉर्ट जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बेसिकली आपकी बात की जाए कि प्रॉपर वैल्यू ही नहीं आ रही CPU के अंदर से, तो फिर हमें CPU उतारने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें हम मज़ीद ये देखते हैं कि आया कि CPU मोबाइल फ़ोन करने की वजह से CPU के नीचे जो हमारी मदरबोर्ड होता है वहाँ से कहीं कोई पॉइंट ब्रेक हो गया हो, फिर हमें दोबारा नए सिरे से वहाँ पर पॉइंट जो है ना वो बनाना पड़ता है, एक माइक्रो जंपर वो लगाना पड़ता है। तो जिससे हमारी जो वैल्यू होती है वो फिर कंटिन्यू हो जाती है, इस लाइन में आ जाती है, ठीक है। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है, जस्ट हमें सिर्फ CPU को उतारना है। उसके बाद हमें एक शॉर्ट जंपर लगाना है अगर ज़रूरत हो तो, नहीं तो मोस्टली हमारा CPU रिवॉल्व करने से काम चल जाता है। तो आए दोस्तों देखते हैं कि हमारे इस फ़ोन में CPU के नीचे से पॉइंट टूटा हुआ है या जस्ट रिवॉल्व करने से काम चल जाएगा। तो दोस्तों इसी असना मैंने मल्टीमीटर के ज़रिए पॉइंट की वैल्यू चेक कर ली थी। पॉइंट टूटा हुआ नहीं था, जस्ट उसके अंदर लूजिंग थी जो मैंने ठीक कर दी है। अब हम जस्ट अपने CPU को रिवॉल्व करेंगे और दोबारा मदरबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर देंगे, तो हमारा काम जो है ना 100% इंशाल्लाह ताला टाइम हो जाएगा। ये CPU रिवॉल्व होने के बाद और मदरबोर्ड क्लीन होने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक है। तो चेक कीजिए दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट दोनों लग रहे हैं। जी दोस्तों, हमने CPU रिवॉल्व कर ली। अब हम वहाँ पर इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो वैल्यू आ रही है, यहाँ पर भी वैल्यू आ चुकी है। और हम अब मदरबोर्ड की दूसरी साइड पे चेक करेंगे कि यहाँ पर भी वैल्यू पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। तो गाइस चेक कीजिए, यहाँ पर आप वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर भी मतलब जो कि काम नहीं कर रही थी उनकी आउटर वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इसको फाइनल फिटिंग करेंगे। कभी भी आप जल्दी से फाइनल फिटिंग के बाद हम इसकी यूज़ चेक करेंगे प्रॉपर्ली काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो गाइस आज के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट इजाज़त दीजिए। तो गाइस चेक कीजिए, ये हमारा बटन कॉल बटन था, उसके बाद ये डाउन बटन, ये अब प्रॉपर काम कर रहे हैं। ये लेफ़्ट साइड, उसके बाद ये अप साइड जो कि टॉर्च का बटन होता है आई थिंक, और ये भी प्रॉपर काम कर रहा है। ये देखें
टॉर्च ऑन हो चुकी है, तो इसका मतलब है हमारा फ़ोन 100% ओके हो गया है। तो गाइस Dance through the highways,